सीबीडी ग्राउंड के पास हुई हत्या की गुत्थी सुलझी। नबी और मोहित की आपसी विवाद के चलते की हत्या। खून से सना पत्थर और एक चाकू बरामद। सीसीटीवी के माध्यम से आरोपी को किया गिरफ्तार। पूर्वी दिल्ली में सड़कों पर आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक से लोग परेशान। गली मोहल्ले में आवारा कुत्तों का बढ़ रहा आतंक। लोग पार्कों में नहीं जा रहे टहलने। कृष्णानगर में रंजिश में दो भाइयों को बीच गली में पीटा। डराने के लिए चलाई गई गोली। आरोपितों की तलाश में जुटी पुलिस। तीस हजारी कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट पर हमला। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की वारदात। शारदा बार एसोसिएशन ने लगाया पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। शकरपुर में नाली का गंदा पानी गलियों में बह रहा। जल बोर्ड शिकायत के बाद भी नहीं कर रही कार्रवाई। लोगों को हो रही काफी परेशानी। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। दिल्ली पुलिस ने 25 साल के एक शख्स को एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद जिले के पिटोरा गांव के रहने वाले नबी मोहम्मद के रूप में हुई है, जो कि 8 मार्च यानी कि होली के दिन केशव पार्क सीबीडी ग्राउंड के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला, जिसके सिर पर चोट के निशान थे। जांच के दौरान मौके से एक खून से सना पत्थर और एक चाकू भी बरामद किया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जांच शुरू की और साथ ही डीसीपी रोहित मीणा ने कहा कि मृतक और आरोपित व्यक्ति की पहचान करने के लिए स्थानीय खुफिया एजेंसी जानकारी इकट्ठा कर रही थी। मृतक की पहचान मोहित मेहरा के रूप में हुई है, जो शाहदरा में रहता है और वह अमृतसर बटाला का स्थायी निवासी था। इस बीच आरोपित की पहचान आनंद विहार इलाके में एक आवारा पागल के रूप में की गई थी और कोई भी उसका असली नाम या फिर पता नहीं जानता था। आरोपी ने खुलासा किया कि वह और मृतक एक निजी बस में सहायक थे। 8 मार्च को नबी और मोहित के बीच झगड़ा हुआ था। आवेश में आकर उसने चाकू और पत्थर से मृतक की हत्या कर दी थी। दिल्ली की सड़कों पर आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक से लोग डरे हुए हैं। मासूम बच्चों को नोचकर मार डालने की खबरों ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। हाल ही में कई ऐसी घटनाएं भी हो चुकी हैं। इन घटनाओं के होने से ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जानवरों से प्यार तो ठीक है, लेकिन क्या ये प्यार मासूमों की जान की कीमत पर होगी? इस मसले पर हमारे संवाददाताओं ने पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से बात की। स्थानीय लोगों ने बताया कि गली मोहल्ले में आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं जो है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। हम उसका विरोध भी करते हैं। आवारा कुत्तों के डर से लोग पार्कों में नहीं जा रहे, गली से बाहर नहीं निकल रहे। साथ ही कहा कि गली से बाहर निकलते ही कुत्ते भौंकने लगते हैं और साथ ही रही बात बच्चों की, तो बच्चे वैसे भी कुत्तों को देखकर डर जाते हैं। जैसे ही बच्चे डरकर भागने लगते हैं, ये डर कर रुकते हैं तो कुत्ते उन पर हमला कर देते हैं। इसके अलावा अस्पतालों में भी कोई इंजेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं। इस पर पूर्व मेयर ने भी कहा कि ये समस्या काफी बड़ी है, लेकिन अधिकारी लोग इस पर ध्यान नहीं देते। क्या कुछ कहा लोगों ने, सुनिए आप। हमारे क्षेत्र में तो इतना आतंक है कि हमारा तो निकलना और बच्चों को हमारा तो निकलना है, बच्चों को बिल्कुल बाहर नहीं निकाल सकते घर से, क्योंकि कुत्तों का तो इतना आतंक है। गली में ये लगाओ कोने कोने पर 4-4, 5-5 कुत्ते, और कुछ कहते हैं तो एनजीओ बना रखी है उन्होंने। वो कहते हैं कि कुत्तों को मारते पीटते, तुम दया नहीं करते। बताओ क्या दया? हमारे को दुश्मन नहीं है ये, फिर भी क्या करें? जब कुत्ते जो पालते हैं या एनजीओ वाले वो ले जाके जगह वहाँ रखे उन कुत्तों को, या फिर आवारा कुत्ते हैं तो इन्हें लेके जाओ यहाँ से। कुत्ते कई बार काट भी चुके हैं हम बच्चों को। छात्रियों के जो आसपास ये कुत्ते जो हमारे गलियों में घूमते रहते हैं, या तो इनको रखने के लिए कोई नियम बनाने चाहिए। अगर लोग पालतू कुत्ते रख रहे हैं या तो उन्हें अपने घरों में रखो। ये जो गलियों में हमारे कुत्ते घूमते रहते हैं, इनको इतना ज्यादा बड़ा चढ़ा कर रखा गया है कि ये आसपास गंदगी मचाते हैं और गलियों से निकलने वाले लोगों को काटते हैं। गली के कुत्तों के लिए बहुत परेशान है पब्लिक, और ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? कोई दवाई नहीं है, कोई चीज़ इंजेक्शन नहीं है, कोई किसी तरह की कोई सहूलत नहीं है, तो वो परेशानी है बहुत गरीब आदमियों को। चलो बड़े आदमियों को तो नहीं, गरीबों को बहुत परेशानी है। दिल्ली में कुत्तों से पूरी चारों तरफ जहाँ भी नज़र दौड़ा लो, हर गली, हर कूचे, हर मोहल्ले के अंदर कुत्ते ही कुत्ते नज़र आएंगे आपको।
और इतने खतरनाक हो चुके हैं आजकल कुत्ते कि आजकल घरों से बाहर निकलना, अपनी ज़िंदगी को एक तरफ से दांव पे लगा के खेलना है। छोटे बच्चों के लिए कितना खतरा है। अभी आपने 3-4 दिन पहले देखा होगा, 2 बच्चों को नोच कर बच्चों की ज़िंदगी ख़त्म कर दी इन्होंने। इतना डर दहशत का माहौल है। अब बच्चे कहीं नहीं निकलते, कोई भी लोग रात को 11-12 बजे निकलते हैं तो सड़कों के ऊपर खड़े होते हैं। हाँ जी, देखिए दिल्ली में कुत्तों की इतनी ज़्यादा संख्या हो गई है कि अब घर से निकलना भी है बहुत ही बड़ा एक सामान नीचे अगर लेने के लिए उतरना है तो उसे 10 बार सोचना रहता है कि अभी एक सामान लूँगी, कुत्ते 10 पीछे पड़ेंगे। कोई एक्टिवा से जाता हुआ है, उन एक्टिवा के पीछे 2 लोग बैठे हुए एक्टिवा पे, अगर तो उसके पीछे 10 कुत्ते 10-15 कदम पर उसे दौड़ाते रहते हैं। गीता कॉलोनी के पूरी दिल्ली में बुरा हाल है कुत्तों का। कुत्तों के डर से लोग अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर नहीं निकल पाते। आए दिन किसी ना किसी को काट लेते हैं। हर गली में 8 से 10 कुत्ते हैं ही हैं। एमसीडी कोई कार्रवाई कर नहीं रही। कम से कम दिल्ली और एमसीडी सरकार दोनों को मिलकर अब कार्रवाई तो करनी चाहिए। ये जो स्थिति है ना डॉग स्ट्रीट की पूरी दिल्ली में अब की नहीं है, ये सालों दर साल चलती आ रही है। चाहे ये विपक्ष में थे आम आदमी पार्टी वाले, चाहे वो पक्ष में थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक गली में 20-20 डॉग स्ट्रीट हैं। रात को गलियों में अपना पार्क के आसपास जाने पे लोगों को डर लगता है कि उस गली में कुत्ते हैं कि मैं डॉग है मैं जाऊँगा नहीं। उस रात को लोग एक दूसरे घरों में नहीं जाते। काटने के बाद ना तो हॉस्पिटल में इलाज चलता है, ना रेबीज के इंजेक्शन है। आप चलिए किसी हॉस्पिटल में, वो कहेंगे जी सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल चले जाओ, आप रामनगर ये कहेंगे जी LNJP में जाओ। ये नूरा कुश्ती है। ना ये डॉग की संख्या कम, स्ट्रीट डॉग की संख्या कम कर पा रहे हैं, ना ही ये इलाज करवा पा रहे हैं। दिन प्रतिदिन आवारा कुत्तों की समस्या बढ़ती जा रही है। अभी पिछले तो जो घटना हुई, एक 4 साल के बच्चे को, एक 7 साल के बच्चे को काटा, उनको नोच डाला, जिससे दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई। बहुत दुख घटना है। उस परिवार के ऊपर क्या बीती होगी, इस पर अंकुश लगाना पड़ेगा। नगर निगम के जो विभाग है, वेटरनरी विभाग, उसमें तेजी लानी पड़ेगी। जितनी भी गाड़ियां कुत्तों को पकड़ने वाली हैं उनको कहना पड़ेगा ज़्यादा कुत्तों को पकड़ें। लेकिन समस्या ये आती है, कुत्तों को पकड़ने के बाद हम लोग उनकी नसबंदी करके वापस उसी स्थान पर छोड़ देते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि यहाँ से लेके जाओ, गली में कुत्ते नहीं होने चाहिए। हमें ऐसा कोई स्थान बनाना पड़ेगा जहाँ पे जो काटने वाले कुत्ते हैं, जो कुत्ते पागल हो गए, उनका इकट्ठा किया जाए, उनका ऐसा इलाज किया जाए कि वो ठीक हो जाए। ठीक होने के बाद उनको छोड़ा जाए। ये तो बहुत आपने एक दर्दनाक विषय को छेड़ दिया। कुत्तों का आतंक तो वाकई में ही इतना ज़्यादा है कि बच्चे सड़कों पर निकल नहीं पा रहे। औरतें, बड़े बूढ़े, जहाँ भी वो स्ट्रीट डॉग देखता है, बच्चों के पीछे, औरतों के पीछे भागता है। इलाके में कुत्तों का आतंक बहुत ज़्यादा है और जो दिल्ली सरकार है ये कोई ऐसा काम नहीं कर रही जिससे इस समस्या से निजात मिल सके। और एमसीडी में भी अब यही आ गए हैं, तो एमसीडी में भी मुझे कुछ नहीं लगता, जब से ये सरकार एमसीडी में मेयर चेंज हुई है, सरकार बनी है, तब से और ज़्यादा बढ़ गया आतंक। हमारे इलाके में कुत्तों का आतंक बहुत ज़्यादा है। 25-30 कुत्ते घूमते रहते हैं। 1-2 कुत्ते उसमें मेंटल भी हैं और लोग बहुत परेशान हैं उससे। वो काट लेते हैं, हॉस्पिटल में उनके इंजेक्शन नहीं मिलते। कुत्तों का आतंक इलाके में हमारे बहुत ज़्यादा है। 25-30-40 कुत्ते हर गली में हैं और रात बिरात भी किसी को जाने वाने नहीं देते। अच्छा, काटने के बाद फिर सरकारी स्कूल हॉस्पिटलों में उनके इंजेक्शन नहीं मिलते। इतने कुत्ते यहाँ होते थे, उससे संख्या ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसके बावजूद भी कि सरकार और निगम ने कदम उठाया, उसके बाद भी तो इसमें 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो इनका जो है फर्टिलाइजेशन ज़्यादा हुआ है, या दूसरा ये है कि और क्षेत्रों से भी ला करके यहाँ छोड़ दिया गया। एक यहाँ के मतलब कोई ज़्यादा एक इग्नोरेंट रही लोगों की, या लोगों ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कृष्णानगर इलाके में रंजिश में एक शख्स ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर 2 भाइयों को बीच गली में पीट दिया। पीड़ित अपनी जान बचाने के लिए भागे तो आरोपियों ने उन्हें घेर लिया और डराने के लिए हवा में गोलियां चला दी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ित सरफराज की शिकायत पर पुलिस ने मारपीट सहित कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। आरोपित की तलाश में पुलिस जुट गई है। आपको बता दें कि सरफराज कांति नगर का रहने वाला है। उनके साथ उनका छोटा भाई राजा भी रहता है।
सरफराज और उनके भाई फल बेचने का काम करते हैं। राजा की उसी क्षेत्र में रहने वाले अब्दुल हक से रंजिश चल रही थी और दोनों भाई अपने घर पर मौजूद थे। उसी दौरान अब्दुल हक आया और उसने आवाज देकर राजा को घर से बाहर बुलाया। आवाज सुनकर सरफराज ने जैसे ही दरवाजा खोला, आरोपी तो और उसके साथियों ने उसके साथ गाली गलौज शुरू कर दी। और आवाज सुनकर सरफराज ने जैसे ही दरवाजा खोला, आरोपी और उसके साथियों ने उसके साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया और उसे घर से बाहर गली में खींच लिया। भाई को बचाने के लिए राजा भी बाहर आया तो आरोपी ने उसे पकड़ लिया। दोनों भाइयों को बीच गली में जमकर पीटा गया। अब्दुल हक ने पिस्टल निकाली और उन्हें डराने के लिए हवा में गोली चला दी। भीड़ जमा होने पर आरोपी मौके से फरार हो गए। 30 हजारी कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट की लोगों ने जमकर पिटाई की। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। दरअसल ये पूरा वीडियो 13 मार्च का बताया जा रहा। एडवोकेट का नाम दीपक शर्मा है। जो लोग सीसीटीवी में पीटते दिख रहे हैं, दरअसल ये लोग कोई और नहीं जबकि दीपक के ससुराल वाले हैं। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के चलते दीपक के ससुराल वालों ने दीपक की शिकायत करावल नगर पुलिस थाने में दर्ज कराई थी। इसी मसले पर शाहदरा बार एसोसिएशन का आरोप है कि शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। शकरपुर के एच ब्लॉक के गली नंबर 3 और 5 में सीवर की बदहाली के कारण नाली का गंदा पानी गलियों में बह रहा है, लेकिन शिकायत के बाद भी जल बोर्ड की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। नालियों से निकलने वाला गंदा पानी गलियों में भर गया है, जिससे 15 दिनों से गली काफी गंदी हो गई है। यहां से आने जाने में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। अगर कोई गाड़ी गली में निकलती है तो गंदे पानी के छींटे लोगों पर पड़ते हैं, जिससे चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है। शकरपुर वार्ड नंबर 202 है। शकरपुर उपाध्याय ब्लॉक है, गली नंबर 4 है और ये सीवर कम से कम 1 महीना हो गया लगातार कंप्लेंट हो रही है। 15 दिन से लगातार इसकी कंप्लेंट हो रही है, बल्कि इनके जेई से एक्शन से सबसे बात हो गई। आज जाके कहीं इन्होंने ये करा है साफ। तो गली में इतना गंदा पानी, मच्छर पैदा हो रहे हैं, बदबू इतनी ज़्यादा हो रही है। बहुत सारी बीमारियां भी फैल रही हैं। डेंगू ज़्यादातर हमारी गली में डेंगू काफ़ी लोग, बिल्कुल डेंगू काफ़ी बच्चों। अभी नीचे आंटी के बेटे को डेंगू मेरा सीवरों की लाइन डाली है ना, उनके ज्वाइंट ठीक नहीं कर रहे, पानी लीक हो रहा है। 2-3 दिनों ने उनसे कंप्लेंट भी करी, आगे मिट्टी डाल के चले गए। घुसने के लिए मन नहीं करता, कहीं बाहर जाते हैं ना तो नाक बंद करके जाना पड़ता है, इतनी गंदगी फैली हुई गली। ये हो गया भैया 15 दिन हो गए जब से ये पानी बह रहा है और 15 दिन से तो मतलब सड़क पे आ रहा है। भरा हुआ तो ये कम से कम महीने से है। खुले में फेंके जा रहे कूड़े की रोकथाम के लिए दिल्ली नगर निगम द्वारा जागरूकता अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत लोगों को खुले में कूड़ा नहीं फेंकने के लिए समझाया जा रहा। इसी अभियान के तहत पूर्वी दिल्ली की 40 जगहों को खुले में फेंके जा रहे कूड़े से मुक्त कराया गया है। साथ ही शाहदरा साउथ जोन के सहायक उपायुक्त रूबल सिंह ने भी बताया कि दिल्ली नगर निगम कूड़े का बेहतर निस्तारण करने का प्रयास कर रहा। ऐसे में इलाकों में जहां पर लोग खुले में कूड़ा फेंकते हैं, वहां पर इलाकों में विशेष रूप से डोर टू डोर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा। शाहदरा साउथ जोन में ऐसे कई सारे स्पॉट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पर कचरा एज अ मैटर ऑफ हैबिट, मतलब लोग अपनी आदत की वजह से वहाँ पे कचरा डालते हैं। जो आने जाने वाले लोग हैं और जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं वो सभी वहाँ पे कचरा डालते हैं और वहाँ पर कचरे को उठाने के लिए जब गाड़ी आती है वो उसके बाद भी वो सामान फिर से कूड़ा वहाँ पे गिर जाता है। तो इसी जितने भी जो हमने पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं उनको हमको हटाने के लिए हमने अपनी अवेयरनेस के लिए रैली निकालने का प्रबंध किया है, जिसमें हमारी जो टीम है, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनके साथ में हमारी मेट्रो वेस्ट हैंडलिंग की टीम वो डोर टू डोर अवेयरनेस एक्टिविटी करती है। मतलब लोगों को घर घर जा कर के जागरूक करती है कि वो ओपन में खुले में कचरा ना डालें और जो ओपन डंपिंग पॉइंट्स हैं जिन्हें हम गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स कहते हैं वो ना बने। ऐसे हमने 40 पॉइंट्स ऑलरेडी हम इनको रिमूव कर चुके हैं और ऐसा हमारा अनुमान है कि अगले 3 महीने में हम अपने जोन में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जहां पर कचरा डलता रहे। तो वहीं दूसरी तरफ गीता कॉलोनी के 10 ब्लॉक की जनता नाली ओवरफ्लो होने की वजह से काफी परेशान है। जनता का कहना है कि कई दिन तक कूड़ा नहीं उठाया जाता है। स्थानीय पार्षद और विधायक सबको जो है कंप्लेन कर चुके हैं, जिसके बावजूद भी दुकानों के आगे कूड़ा फैला रहता है, जिससे गंदगी काफी रहती है। वहीं नाली ओवरफ्लो होने से मच्छर भी पनप रहे और नालियों का पानी से बाहर निकलकर घर के सामने जमा हो जा रहा है, जिसकी वजह से बीमारी को खतरा और ज्यादा बढ़ता जा रहा। शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। समस्या ये है यहाँ तो नालों की सफाई नहीं है और दूसरा कूड़े के ढेर इतने लगे रहते हैं, कोई उठाने वाला नहीं है। पार्क की समस्या आपने देख लिया, पार्क में कितना बुरा हाल है, वीडियो रील बना के देखो पूरी। इतने ये कम से कम काफी साल हो गए ये ऐसे ही चल रही है। कूड़े के ढेर आते हैं, महीने में एक बार गाड़ी आई ना एक बराबर है।
और लोग इतने परेशान हैं, यहाँ बैठा भी नहीं जाता, इतनी बदबू और मच्छर इतने हो रहे हैं। नाले देखो पूरे भर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कूड़े की समस्या इतनी ज़्यादा भयानक है कि आप अगर अभी यहाँ पे देखेंगे 10 मीटर के रेडियस के अंदर आपको 10 ढेर दिख जाएंगे। और हम लोग कंप्लेंट्स कर कर के परेशान हैं। शॉप के आगे कूड़ा पड़ा रहता है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। मच्छर इतने ज़्यादा हो गए, नालियाँ बंद है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो मेरी यही विनती है कि MCD की गाड़ी आती है लेकिन रोज़ नहीं आती, और आती भी है तो वो साफ़ सफाई करके राज़ी नहीं है। तो 10 से 15 दिन 20 दिन यहाँ कूड़ा बाहर नालियों के बाहर पड़ा रहेगा। शॉपकीपर्स बोलते हैं उनको कि आप इनको निकालो, बट कोई भी सुनवाई नहीं है किसी बात की भी। 15-20 दिन कूड़ा वहाँ पड़ा रहेगा और हम लिटरली पैसे देके उसको उठवाते हैं, यार चल तू उठा के ले जा यार, बट कोई सुनवाई नहीं होगी तो ऐसे कैसे चलेगा। बहुत बार कंप्लेंट भी करी गई है। पार्क में तो ये हाल है, आए दिन यहाँ पे ड्रिंक भी कर रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे तक होते हैं यहाँ पे, सिगरेट पी रहे होते हैं। पता नहीं यहाँ पे इतने छोटे छोटे बच्चे होंगे, उन्हें गालियाँ दे रहे होते हैं। अभी किस किस को क्या बोलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ कल्याणपुरी थाना अंतर्गत एक बुजुर्ग महिला पिछले 1 तारीख से लापता है। परिजनों का कहना है कि उन्होंने हर जगह तलाश करने के बाद भी महिला उन्हें नहीं मिली, जिसके बाद परिजनों ने थाना कल्याणपुरी में शिकायत दर्ज कराई। परिजनों का कहना है कि बुजुर्ग महिला के मानसिक संतुलन सही नहीं है। साथ ही ये भी कहना है कि वे पहले गीता कॉलोनी में रहते थे, जहाँ सत्संग में वो जाती थी, वहाँ पर भी देखा गया लेकिन महिला वहाँ पर नहीं मिली। मेरी मम्मी है, 1 तारीख से त्रिलोकपुरी से खोई हुई है। 84 साल के करीब इनकी उम्र है और 1 तारीख से खोई हुई है। ये हम लगातार ढूंढ रहे हैं ना। क्या बोल के घर से निकली थी, ये कहाँ से निकली? ये चाय पी थी, बस ये कहती है कि पैर खोल रही हूँ थोड़े से। पैर टहलने के बहाने से निकलती थी लेकिन वो रास्ता भूल जाती थी। ये भाई के घर से सूट सलवार पहने हुए थे और चप्पल पहनी हुई थी और एक गिलास हाथ में था उनके, बता रहे हैं एक गिलास हाथ में। आती जाती थी क्या? ऐसी बस गली में घूमती रहती थी। दिमागी हालत थोड़ी वैसी है ना, भूल जाती थी वो रास्ता। तो त्रिलोकपुरी में आसपास के छोड़ भी जाते थे उन्हें। कितनी बार खोई है वो, कितनी बार सिलमपुर में आई है, जीतनगर में 5-6 बार आई है अपने आप ही। इनका नाम जयनंदी है, हमारी मम्मी है और इनकी उम्र 84 साल है। कब से लापता और कहाँ से लापता हुई? ये 1 तारीख से लापता है और त्रिलोकपुरी के 8 ब्लॉक से लापता हुई है। अच्छा, गीता कॉलोनी आती रहती थी क्या? हाँ जी, हमारे साथ सत्संग आते थे जी। वो सत्संग आ जाती थी मेरी बहनों के साथ और वो सिलमपुर भी आ जाती थी। दिमागी संतुलन उनका कैसा है? ठीक, वो थोड़ा ठीक नहीं है, मतलब हमें पहचान लेगी लेकिन वो घर भूल जाती है। दिल्ली के कड़कड़ुमा कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में 9 लोगों को दोषी ठहराया है। अदालत ने कहा कि आरोपी व्यक्ति एक अनियंत्रित भीड़ का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य हिंदू समुदाय के व्यक्तियों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना था। यह मामला दंगों के दौरान गोकलपुरी इलाके में दंगे, आगजनी और साथ ही तोड़फोड़ से जुड़ा है। कोर्ट ने मोहम्मद शहनवाज उर्फ शानू, मोहम्मद शोएब उर्फ छुटवा, शाहरुख, राशिद उर्फ राजा, आजाद और साथ ही आपको बता दें कि अशरफ अली, परवेज, मोहम्मद फैजल को भी दोषी करार दिया गया है। राशिद उर्फ मोनू के खिलाफ दंगा, चोरी, आगजनी, उपद्रव, संपत्तियों को आग लगाकर नष्ट करने और अवैध जमावड़े से संबंधित धाराओं के मामले में केस दर्ज किया गया है। साथ ही जांच के दौरान सीसीटीवी कैमरे, सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज और साथ ही सार्वजनिक गवाहों की मदद से अपराध में शामिल कई व्यक्तियों की पहचान करने का प्रयास किया गया। साथ ही जांच अधिकारी को पता चला कि आरोपी व्यक्ति वर्तमान मामले की भी घटना में शामिल हैं। 9 आरोपी जो गोकुलपुरी थाने की एक एफआईआर में 2020 के दंगा भड़काने के अंदर जिनका एक एक्टिव रोल प्ले किया गया था, उसमें 9 आरोपी जिनका नाम शाहनवाज, शोएब, शाहरुख, राशिद अलियास राजा, आज़ाद, अशरफ अली, परवेज, फैजल और मोनू अलियास राशिद, इस प्रकार से जो है 9 आरोपी, 9 एक्यूज्ड पर्सन जो थे, उनको आज कन्विक्टेड मान करके कोर्ट ने एक विशेष टिप्पणी इसके ऊपर ये करी है कि जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से दिए गए सभी एविडेंसेस थे उनको एनालाइज करने के बाद में ये पुख्ता किया गया है कि इन सब 9 आरोपियों का उस 2020 के दंगा भड़काने के अंदर एक एक्टिव रोल था। आज कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को कन्विक्टेड जो है घोषित कर दिया है और जो इन्होंने अपने कार्य करे थे उस दिन के कृत्य थे इनके 2020 के दंगों में, ये पाया गया है प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस को सभी को एनालाइज करके कि जो ये सभी के सभी 9 आरोपी थे, ये उस समय की जो एक भीड़ थी, अनियंत्रित भीड़, उसका एक सुनियोजित तरीके से उसका हिस्सा बने।
प्रीत विहार में कांस्टेबल विष्णु यादव और गुरुदेव इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे थे और साथ ही पुलिसकर्मियों ने गश्त के दौरान काली फिल्म चढ़ी स्विफ्ट कार पर शक हुआ तो पुलिस ने छानबीन कर तलाशी ली तो कार में 3 लड़के मिले। एक युवक के पास देसी पिस्टल बरामद की गई और पुलिस ने अब्दुल मनन उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार किया। आरोपी ने खुलासा किया उसने करीब 6 महीने पहले सीलमपुर में एक हत्या करने वाले को दिखाने के लिए ये पिस्टल समीर उर्फ मस्तान से खरीदी थी। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी मुन्ना विवेक विहार थाने में अपहरण लूटपाट के मामले में शामिल रहा है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर मस्तान का पता लगाने की कोशिश कर रही। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में पुलिस को अहम सफलता हाथ लगी। वो सफलता क्या है मैं आपको बताता हूँ कि एक रहीस ज़्यादा प्रीत विहार इलाके में अवैध पिस्टल को लेकर घूम रहा था और तभी गश्त के दौरान इस गाड़ी पर नज़र पड़ी पुलिस की। जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्विफ्ट गाड़ी है और इसके अगर शीशे की बात की जाए तो ब्लैक शीशे हैं। पुलिस को जो है अंदेशा हुआ और उसके बाद जब चेकिंग की गई तो इसके पास से एक जो है अवैध पिस्टल बरामद हुई है। आरोपी का नाम मैं आपको बताता हूँ, अब्दुल मुन्ना नाम है इसका। वहीं पूछताछ में पता चला कि इसने पहले भी कई वारदात को अंजाम दे चुका था। उसके बाद जो है चेकिंग की गई तो उस आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ मोहित शर्मा, CCN लाइव, दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के रघुवरपुरा गली नंबर 1 में प्रॉपर्टी विवाद का मामला सामने आया जिसमें दोनों पक्षों में एक फ्लैट को लेकर अपना होने का दावा कर रहे हैं। ये विवाद देखते ही देखते काफी बढ़ गया। विवाद को बढ़ता देखकर गांधीनगर पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर समझाने की कोशिश की लेकिन दोनों पक्ष कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुए, जिसके बाद पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले जाकर पूछताछ कर रही। मेरे मदर की, फादर की, भाई भाभी की डेथ हो गई। बच्चा अकेला रहता है यहाँ पे। अब वो इतना मेंटली डिस्टर्ब भी है, मतलब कभी इधर ले लिया उधर ले। अब मैं इसलिए आती हूँ कि ये लोग किराया देते हैं उसको तो वो अपना खर्चा पानी करते हैं। मेंटली डिस्टर्ब है तो स्पेशली है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी तो मेरे को अपना कहने की जरूरत नहीं है। अब उन्होंने किस बिहार पे क्या करवाया तो वो जाने, अब बाकी तो जो भी है वो कोर्ट करेगी। मेरे पास तो फ़ोन आया कि उन्होंने एक वकील है और उन्होंने वो कह रहे हैं कि हमने इनसे खरीद लिया। मेरे भाई को रेडी करवा के उन्होंने ताला खुलवाया और उसके बाद एंट्रेंस करी। अभी फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।